और भाइयों क्या हाल चाल है। तो यार एक और सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। ये आपका सवाल एवी वाई क्यू में आ रखा है बहुत पहले, ठीक है। एवी पी वाई क्यू का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिंपल सा सवाल आया है यार। ये इसको वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई कर लो, उसके बाद वीडियो आगे प्रोसीड करना आप, ठीक है। सिंपल सा सवाल आया हुआ है ये। थोड़ा सा बस इसमें हल्का सा ट्रिकी पार्ट क्या है वो आपको पता लगेगा जब आप सॉल्व करोगे इसको, तो ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे करना है इसका प्यारा सा सोल्यूशन। सिंपल सी बात है, पहले तो हमें कह दिया है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ई एक्स, और इसको अगर मैं जीरो के इक्वल रख दूंगा तो ठीक है, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। और इसके रूट्स हैं आपके अल्फा और बीटा। और एक चीज और कह रहे हैं कि पॉजिटिव कोफिशिएंट्स है, मतलब ए बी सी आपके क्या हैं, ये पॉजिटिव है सारे के सारे। ए बी सी आपके एपी में भी हैं। ठीक है, ए बी सी आर एन एपी, तो तीन नंबर्स अगर आपके एपी में होते हैं तो आपको पता है कैसे लिखते हैं उसको, है ना। अगर तीन नंबर एपी में होते हैं तो क्या होता है, ए माइनस डी ए प्लस डी। क्योंकि यहाँ पे ए हमारा मतलब एक यूज हो ही रहा है कोफिशिएंट के, एज अ कोफिशिएंट यूज हो रहा है। मैं ऐसे कहता हूँ बीच वाले को बी बोला है ना मैंने, उसको बोल दे रहा हूँ बी माइनस डी, को बोल दे रहा हूँ बी प्लस डी। बताओ यार, कोई दिक्कत तो नहीं है। तीन नंबर्स ऐसे ही तो मानते हैं एपी में, बी माइनस डी बी बी प्लस डी मान लिया क्योंकि बीच में आपका बी आ रहा था। ए मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ए आपका कोफिशिएंट पहले से ही है, ठीक है। चलो यार, ये बात तो ठीक है, सिंपल सी। ठीक है, इसके रूट्स क्या है, रूट्स के बारे में भी एक खासियत बात है कि कह रहे हैं अल्फा और बीटा क्या है, इंटीग्रल रूट्स हैं इसके, ठीक है ना। ये क्या है, इंटीग्रल रूट्स है, मतलब इंटीजर है यार ये, ठीक है। दोनों ही के दोनों इंटीजर हैं। तो ठीक है यार, और अब क्या निकाल सकते हैं हम, हमें निकालना क्या है, अल्फा प्लस अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू बताना है। तो मैंने कहा अल्फा प्लस अल्फा बीटा क्या हो जाएगा यार। मैंने कहा अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस का बी अपॉन है। और रूट्स क्या होता है आपका सी अपॉन है, ठीक है, सी अपॉन है हो जाएगा। अच्छा, अब आप एक चीज वैसे देख पा रहे हो कि अल्फा प्लस बीटा अगर आपका माइनस बी अपॉन ए है और बी और ए दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए है और सी और ए दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा आपका पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब अल्फा और बीटा सेम साइन के हैं। और अल्फा प्लस बीटा आपका नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वो साइन कौन सा है, माइनस है। इसका मतलब अल्फा और बीटा इंटीजर के साथ साथ कैसे हैं, नेगेटिव भी हैं। इसका मतलब ये दोनों क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ क्या कह रहा हूँ। अल्फा बीटा सी अपॉन ए आपका आएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा बीटा मतलब सी अपॉन ए, सी और ए पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब दोनों दो नंबर कैसे हैं, सेम साइन के हैं। या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। फिर मैं जब उनको सम कर रहा हूँ, सम ऑफ रूट्स जो कि होता है माइनस का बी अपॉन ए, बी और ए दोनों पॉजिटिव है, तो माइनस का बी अपॉन ए मतलब ये नेगेटिव नंबर हो गया। तो दोनों दो नंबर्स का सम करने पे नेगेटिव आ रहा है, बट वो दो नंबर सेम साइन के हैं, इसका मतलब अल्फा और बीटा दोनों की दोनों नेगेटिव है। चलो सही है, तो हमारा ये आ गया। अब क्या कर सकते हैं इसमें, मैंने कहा यार माइनस का बी है ये तो आपका, ठीक है। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू हम बी प्लस डी लिख सकते हैं, ठीक है। और ए की वैल्यू बी माइनस डी लिख सकते हैं, तो वैसे तो ए एलसीएम ही आ जाएगा और ए की वैल्यू बी माइनस डी लिख देंगे हम। बताओ यार, कोई टेंशन वाली बात है क्या, इसमें कोई आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। तो आपका इसका आंसर आएगा डी अपॉन बी माइनस डी, डी अपॉन बी माइनस डी आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका अल्फा प्लस बीटा आ रहा है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा आ रहा है, ये ठीक है। अल्फा प्लस बीटा आपका क्या है, ये है आपका माइनस का बी अपॉन है, इसका मतलब माइनस का बी अपॉन बी माइनस डी लिखा हुआ है। और अल्फा बीटा आपका सी अपॉन है, मतलब बी माइनस डी, सॉरी बी प्लस डी अपॉन, चलो ये ठीक है, सिंपल सी बात है ये। अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन बी माइनस डी है। तो मैंने कहा बी माइनस डी यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन माइनस का बी होना चाहिए ऊपर, तो मैं कुछ बोल सकता हूँ इसको। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा दिमाग चलाता हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको करना पड़ेगा। इसको लिख दूंगा माइनस का डी और एक माइनस बाहर लगा देता हूँ, ये हो जाएगा बी माइनस डी। उससे क्या फायदा होगा, तो लिख दूंगा बी माइनस डी माइनस का बी, तो लिख दूंगा बी माइनस डी और माइनस का बी लिख दूंगा इसको, बी माइनस डी और माइनस का बी। इससे कि फिर क्या हो जाएगा, माइनस डी हो जाएगा दोबारा। ये थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा हूँ बस, जिससे कि अब क्या हो जाएगा, ये आपका वन माइनस का बी अपॉन बी माइनस डी हो जाएगा। बताओ, मतलब ये माइनस का वन माइनस वन प्लस माइनस का बी अपॉन बी माइनस डी क्या है, ये आपका अल्फा प्लस बीटा है। समझ रहे हो बात को। तो फिर आपका क्या आ गया, इसका मतलब अल्फा प्लस अल्फा बीटा जो कि ये चल रहा था, इसकी वैल्यू क्या निकाल ली मैंने, ये निकाल ली। ये किसके बराबर आ रहा है, माइनस का वन माइनस का अल्फा माइनस का बीटा आ रहा है, ठीक है। ये आपका होएगा टू अल्फा प्लस टू बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस का वन इज इक्वल टू जीरो। ये आ गया भाई आपका। अब क्या करें,
अब क्या करें, अल्फा और बीटा इंटीजर हैं आपके, तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, क्योंकि अल्फा बीटा इंटीजर्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये हो गया आपका 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा था आपका प्लस 1 = 0 था, यही तो था आपका। मैंने कहा ठीक है यार, कोई टेंशन नहीं है इसमें। अब आपको पता है कि ये 2 अल्फा प्लस 2 बीटा लिखा हुआ है और ये अल्फा बीटा लिखा हुआ है, तो मैं 2 प्लस अल्फा इंटू 2 प्लस बीटा करूंगा तो क्या आएगा इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट आएगा 4 प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस अल्फा बीटा। मैंने कहा 4 नहीं है मेरे पास, मैंने कहा यहाँ -4 कर देता हूँ ताकि 4 4 कट जाए, और +1 आपका पहले से चल रहा था। ठीक है यार, कोई मसला नहीं है। तो 2 प्लस अल्फा इंटू 2 प्लस बीटा की वैल्यू आपकी फाइनली क्या आ गई, 3 आ गई। और मुझे एक चीज़ क्या पता है, अल्फा और बीटा दोनों कैसे हैं, दोनों के दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं, दोनों के दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं। सवाल मतलब ठीक कह सकते हो आप इसको, थोड़ा सा ट्रिकी बनाया है सवाल, ठीक है। तो अब फिर से ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो पॉसिबिलिटी क्या आएगी, ये मतलब ये दोनों के दोनों इंटीजर है, इसका मतलब अब दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करके एक इंटीजर ही तो आ रहा है, तो क्या पॉसिबिलिटी बनेंगी, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है आपकी, या तो आपका ये हो जाएगा 1 ये 3 हो जाए, या फिर ये 3 ये 1 हो जाए, या फिर ये -1 ये -3 हो जाए, या फिर ये -3 और ये -1 हो जाए। और कोई पॉसिबिलिटी मेरे ख्याल में तो नहीं आ रही है, ठीक है। अगर 2 प्लस अल्फा आपका 1 हो गया, 2 प्लस बीटा आपका क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है पॉजिटिव की, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू -1 आ रही है। लेकिन अल्फा बीटा दोनों नेगेटिव होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं ले पाऊंगा। सिमिलरली ये भी नहीं ले पाऊंगा, ये वाला केस भी, क्यों, क्योंकि इसमें आपका अल्फा पॉजिटिव आ जाएगा, बीटा नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन दोनों के दोनों ही नेगेटिव हैं। सही है, ये बता चुका हूँ आपको अभी। अब बात कर लेते हैं इन दोनों की, ठीक है। तो अगर ये वाला केस लेंगे, आपकी 2 प्लस अल्फा की वैल्यू -1 आ रही है एंड 2 प्लस बीटा की वैल्यू आपकी -3 आ रही है। यहाँ से बीटा आपका -5 आ रहा है, यहाँ से अल्फा आपका क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। तो दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं, बिल्कुल सही है यार ये। और अगर इसको लूंगा तो -3 क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस अल्फा, मतलब अल्फा की वैल्यू -5 आ गई, और सिमिलरली बीटा की वैल्यू आपकी -3 आ जाएगी, मतलब स्वैपिंग हो गई, ठीक है। तो आप दोनों ही केस को लेके चल लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दोनों ही सही चीज़ है। मेरी अल्फा बीटा नहीं पता, मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू हो सकती है कुछ में भी, ठीक है ना। अगर अल्फा -3 है तो बीटा आपका -5 हो जाएगा, अगर अल्फा -5 है तो बीटा आपका -3 हो जाएगा, ठीक है। मेरे को निकालना क्या था क्वेश्चन में, मेरे को निकालना था अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, क्योंकि एक सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है यार, ये क्या है, सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, कुछ भी रख लो आप, अल्फा को रख लो चाहे बीटा को रख लो, दोनों ही केसेस में आपका आंसर सेम आएगा। मैं फर्स्ट केस ले लेता हूँ, -3 -5 प्लस का अल्फा इंटू बीटा, 3 5 15 हो जाएगा। तो ये 15 -8 7 आपका फाइनल आंसर आ गया, इसका क्या आ गया, 7 आपका फाइनल आंसर आ गया। दोनों ही केस डाल के देख लो, आंसर 7 ही आना है आपका, ठीक है। तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरा 7 आंसर ठीक हो गया, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आ गया मेरा यार, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बातें आपकी समझ में आई होंगी, बहुत ही सिंपल सा सवाल ये आया हुआ है, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी बोल सकते हो आप, थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है सोचने के लिए, लेकिन आप इससे अ, बढ़िया से सीख सकते हो क्या, कि हम कैसे मैनिपुलेट करें, अगर हमें इंटीजर वगैरह दिया है तो क्या केस बनते हैं, ये सब आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो, जान सकते हो क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।